एक्चुअली ये है क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज अरेंजमेंट है। अरे यार व्हीटस्टोन ब्रिज को समझें कैसे, हालांकि मैं तो बहुत सारा एग्जांपल कराऊंगा तुम लोगों को, अभी पूरा एक्सपीरियंस टोटका ये वो सब बता दूंगा, एकदम पूरा बैठा दूंगा इधर। बट आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, देर आर लॉट्स ऑफ सर्किट्स, यू नो, सर्किट के अरेंजमेंट, गुच्छा बोल सकते हो आप इसे, इन द सर्किट थ्योरी। रियलिटी में बात करें ना, नहीं नहीं, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स पांडे, रुक जा। जैसे सर्किट थ्योरी में आपने जितना सर्किट्स पढ़ा ना, एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका 5% भी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे कैमलिन थ्योरम, फिर आपके व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड दोनों, फिर स्टार डेल्टा सर्किट्स, डेल्टा स्टार सर्किट्स, दीज आर लॉट्स ऑफ सर्किट्स। ये सब जो नाम बोल रहा हूँ ना, दीज आर अरेंजमेंट्स। जब आपको कोई एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का गुच्छा, आप सर्किट को देख के पहचान नहीं पा रहे ना ढंग से सीरीज है, ना ढंग से पैरेलल है, ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 12th में आप लोग के केसेस में आपका ध्यान व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाना चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसा सर्किट दिखे, जो सर्किट आपको सीरीज पैरेलल जैसा ना दिखे, मतलब ना सीरीज पैरेलल दिख रहा सीरीज पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है, सर ने जो कराया इतना सारा न्यूमेरिकल्स, उसमें भी एक भी कॉमन नहीं फंस रहा है, तो और हाँ, और 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे, वो सवाल में अगर 5 रेजिस्टेंस दिख जाए और वो आपको कोई एंगल से सीरीज पैरेलल ना लगे, फॉर क्लास 12, नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके दिमाग में खटकना चाहिए क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। नहीं 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 नहीं, कल वाला व्हीटस्टोन नहीं था, रुक जाओ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया क्या, व्हीटस्टोन आपके दिमाग, कल वाला क्वेश्चन में 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा नहीं था विशाल, 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा होना चाहिए और सीरीज पैरेलल में नहीं दिखना चाहिए। तो आपके दिमाग में खटकना चाहिए, अच्छा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। एक बार के लिए हम लोग शक करेंगे मन में, है ना। ओके, सो चालू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली होता क्या है, मान लो संकेत नहीं है आज को, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह का एक अरेंजमेंट है ना। इसे वी वोल्ट मान लो, आर 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 आर, आर सब, है ना। अच्छा, सबको R1 R2 R3 R4 R5, समझी श्रुति। ये इस तरह का अरेंजमेंट है। आप इस फिगर को, हाँ हाँ एकदम, या तो 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा मैंडेटरी है, या फिर कुछ सॉल्व करके 5 ही पे रुकेंगे। मान ली लास्ट डे याद है, एक अंडा टाइप दिया था, अंडा टाइप सर्किट, जिसमें साइड में बोला कि अरे तुम लोग तो जानते ही हो कि ये दोनों पैरेलल है, बोल के मिटा के एक कर दिया। हाँ, तो वैसा सिंप्लीफाई सॉल्व हो गया तो अलग बात है, बट ऐसा जगह पे रुकेगा ना जिसके बाद आपको 5 ही दिखेंगे, उसके बाद और नहीं होने वाला भाई। तो वैसा 5 रेजिस्टेंस का अनसॉल्व्ड गुच्छा, और न सीरीज न पैरेलल, ढंग का कुछ नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलो क्लियर, आगे देखो। तो इस तरह का अपना सर्किट है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, इस सर्किट को ध्यान से देख, क्या आप लोग बोल सकते हैं ये ढंग का सीरीज है पैरेलल है, देखो ना इसी में देख लो, इस फोटो को देखो यार, बोल सकते हो क्या ये सीरीज पैरेलल, ये दोनों R1 R4 क्या दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। हाँ, गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली उसे पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट बोल सकती है, मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज का एक लैब एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें तू देखी होगी व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन पार्ट है मीटर ब्रिज, ठीक है। पैरेलल नहीं, यहाँ पैरेलल नहीं है। बोलते हैं क्यों पैरेलल नहीं है, अरे भाई साहब ये दोनों R1 R4 पैरेलल में नहीं है। R1 R4 पैरेलल में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लाइन टूट गया। बात समझ में आ रही है, ये पैरेलल में नहीं है, आप ध्यान से देखो आपको पता चलेगी। हाँ, आगे सुन जो बोल रहा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कहना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना है, अच्छा एक बात बता, तुम लोग को ये समझ आ रहा है, यहाँ 0 मतलब यहाँ पे भी 0, इधर V मतलब यहाँ V, यहाँ V, तो यहाँ पे V। अच्छा एक बात बताना जरा, यहाँ 0 यहाँ 0, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं। इसके बाद V आगे बढ़ सकता है, नहीं, रेजिस्टेंस फंस गया। तो मैं एक काम करूं क्या, यहाँ पे X ले लूं। अच्छा सोच,
ये जीरो, अबे ये सब अपना किया हुआ है, यहाँ जीरो यहाँ v, तो यहाँ पे x ले सकता हूँ, यहाँ x तो यहाँ पे भी x, अरे लिख सकते हैं ना। सोच जरा, पहले देख ले उसके बाद ही मैं बोलूंगा। लिख सकते हैं क्या? अच्छा, उसके बाद अपना पुराना वाला फंडा अपनाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, गुड आफ्टरनून शिवम। मैं क्या बोल रहा था, ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बटे, अरे भाई तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो जीरो और v के बीच में ही रहेगा ना। एनर्जी आप सोचो ना, इधर से जितना होगा इधर से भी उतना ही। अच्छा, तुमको y लेना है, चलो y। अब ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, y ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, आइए देखिए। तो यहाँ पे अपना v, यहाँ पे अपना जीरो, अच्छा, और यहाँ पे अपना x ले लेते हैं, यहाँ पे अपना y ले लेते हैं। अब देख रेजिस्टेंसेस के बीच में, ये R1 रेजिस्टेंस v और x के बीच में है ना, इधर बना दिया। ये 0 और x के बीच में, इधर वाला v और y के बीच में, अरे जो बोलने वाला था ये देखो, और ये 0 और y के बीच में। बोलो क्लियर? और ये कैसा है, ये तो x और y के बीच में, ऐसा। यही है अपना कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये इसको अच्छे से समझे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड क्या चीज है? तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ये है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब अगर R1 और R3 का मल्टीप्लिकेशन R2 और R4 के बराबर हो गया, आई वुड से दैट, मोहित बात नहीं है, R1 और R3 का मल्टीप्लिकेशन और R2 और R4 का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम हो गया, वी वुड से दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। बोलो समझ आया क्या? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, तो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पहला बात। और अनबैलेंस्ड क्या है, R1 R3 और R2 R4 का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होगा, then there would be some current which will be solved by VI method which is out of syllabus। बस अपने को सबसे पहले तो ये पता करो कि क्या नहीं पढ़ना है। बोलो क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ये कहता है कि R5 जो रेजिस्टेंस है ना, हाँ, R5 रेजिस्टेंस इस तार में, इस वायर में करंट जीरो है। अब सोच मैं क्या बोल रहा था थोड़ा देर पहले, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ये सिखाता है कि R5 रेजिस्टेंस का जो वायर है इस पे करंट कितना है, जीरो। अब सोचो, अब अगर इस, एक मिनट, अगर यहां पे इस वायर में करंट जीरो है डोना, तो मैं यहां पे y के जगह पे x लिखूं? सोच के देख, लिख सकते हैं, सोच के देखो। अगर इस करंट में, इस वायर में करंट है ही नहीं, मतलब यहां से जो तार निकला, आई मीन यहां से जो आई करंट आ रहा था, क्या ये आई करंट इधर से आया, यहाँ पे क्या I1 में चला गया, इधर क्या I2 में? अब आप ही सोचे कि इस वायर में अगर करंट ही नहीं है तो क्या ये I1 इधर से फिर टूटा तो नहीं, क्योंकि इस वायर में करंट नहीं है, तो क्या ये यहां से I1, यहां से क्या I2, क्या यहाँ पे वापस आई, और इधर अपना I1, इधर अपना I2। बोलो क्लियर? हाँ, बैलेंस्ड। ये कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ही है कि फिफ्थ रेजिस्टेंस में, फिफ्थ रेजिस्टेंस नहीं रटो, रटना है अपने को मिडिल वाला रेजिस्टेंस। मिडिल वाला रेजिस्टेंस में मैंने का जो वायर है उसमें करंट नहीं है, तो वो बैलेंस्ड कहता है। हाँ, अब आगे सुन, आगे सुन, इसमें इसमें कंडीशन तो मैंने अभी तक प्रूव नहीं किया ना। अच्छा सोच, अगर ये बात सच है, R5 में करंट नहीं है, तो तुम लोग को मैं ये बता सकता हूं, इस वायर को देखो, इस वायर को, इस वायर को देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं V - X इक्वल्स टू I1 R1,
एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू I2R2। देखना जरा, V माइनस एक्स को I1R1 और I2R2 लिख सकते हैं क्या? I2R4। अच्छा, उसके बाद x माइनस जीरो को आप क्या लिख सकते हो? सब पोटेंशियल ही है भाई। x माइनस जीरो को क्या लिख सकते हैं? I1R2 और क्या लिख सकते हैं? I2R3। देखना जरा, लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। सो श्रुति, दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, दोनों को दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, और अगर कर दिए तो आपको क्या मिला? v माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू I1R1 अपॉन I1R2 इक्वल्स टू I2R4 अपॉन I2R3। बोलो, लिख सकते हैं क्या? अब इस डब्बे को अगर हम लोग ध्यान से देखें, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो क्या लिखा जाएगा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या? R4 अपॉन R3। देखना जरा, अब सोच, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्जाम में अगर आया तो लिखना आपको ऐसे ही कंडीशन है, समझना भी आपको, I mean, कोई एनी सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम में ये स्टैंडर्ड है जो लिखा जाता है, R1/R2 इक्वल टू R4/R3। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, बुक में अगर आपको ये दिखे कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4 इधर उधर दिखे तो परेशान नहीं होना, मैं जैसे रेजिस्टेंस पकड़ा हूं उस हिसाब से ले आया। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, राइट? तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का एक तरीका क्या? सिंपल, आपको इतना ये बाई ये वो नहीं करना है, आप ना इसको याद रखे, सिर्फ वो डिटर्मिनेंट वाला फंडा इधर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, बस इसको रट लो, यही अपना टोटका, यही अपना शॉर्टकट, जो भी समझो। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो ही वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। समझ आ रहा है क्या? अरे समझ आ रहा है क्या? बस, हाँ, तो मुद्दा तो वही है ना, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। बोलो भाई साहब, यहाँ पे करंट है 5 एम्पियर, ये आपको व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा, सबने यही किया यार, 6 4 24 8 3 24 पटाक जीरो बैलेंस्ड। यार पहला आंसर गलत। अरे भाई ये व्हीटस्टोन है ही नहीं, अबे ये तो व्हीटस्टोन नहीं है। बैटरी देख यहाँ पे तो ये साले तीनों के तीनों तो पैरेलल है, ये अपना 14, ये 2, ये 4 3 7। अब ये तो पैरेलल सवाल है। अभी तो होगा ही नहीं, ये तो सिंपल। इस तार में कितना? 10 वोल्ट 2 एम्पियर, 2 अक्रॉस IR क्या हो जाएगा? V/R। देख लो यहाँ पे 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टेंस, 5 एम्पियर करंट इस तार में। अबे दूर यार पांडे, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं बात नहीं है, ऐसा अपने को शक्ल लगता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मिस्टेक मार्केट में, ये बहुत ही प्रचलित सवाल है, इसीलिए उठाया। मुझे पता, एक्चुअली तुम लोगों ने गलत आंसर दिया, ये कोई बड़ा बात नहीं है, सभी कोई मिस्टेक कर जाते हैं व्हीटस्टोन पे। एक्चुअली आपने को देखना पड़ता है ना? बता रहे, रुक इधर देख, ये अपना 4 6 8 3 2। यार बैटरी अरेंजमेंट देखो, अरे श्रुति देख, अरे पैरेलल तू कैसे भी निकाल सकती है ये। अरे तेरे को कैसे निकालना है? अच्छा, तीनों को पैरेलल माने 1/14। अबे तुझे ये दोनों सीरीज तो दिख रहा है ना, ये दोनों सीरीज तो दिख रहा है ना, 1/14 प्लस 1/2 प्लस 1/7 जो आएगा 1/R इक्वलेंट। यहां से तू R इक्वलेंट निकालेगी, फिर उसको 10 वोल्ट से डिवाइड करेगी, तो जो आएगा वो मेन तार का करंट होगा I। फिर यहाँ पे तू लिखेगी I1 I2 I3। क्या I1 I2 I3 का तीनों करंट निकालना सिखाया था वो एक मस्त प्रोसेस से।
जिसमें से तू I2 निकाल सकती है। वो I2 निकाल के तू इस तार में देखेगी 5 एम्पियर आ रहा है। अबे तुम्हें 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा और मतलब सीरीज पैरेलल, मैं बोला था दोनों शर्त कि 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा है, उसका फोटो देखा तुमने, व्हीटस्टोन मान लिया। ये भी तो देखो कि सीरीज पैरेलल में फंस रहे हो कि नहीं। ये तो साफ साफ पैरेलल है भाई। देख, ये ऊपर वाला सीरीज, इधर वाला सीरीज, बीच वाला भी पैरेलल, तीनों तार पैरेलल है। अरे यार समझ में तो आ रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। कौन सा खास बात है। जानती है फंस कहां गए लोग? बैटरी अरेंजमेंट में फंसते हैं। बैटरी अरेंजमेंट में देखो, ये बैटरी अरेंजमेंट हो ना, यहां से नहीं होना चाहिए, ये यहां से होना चाहिए। क्या बोलते हो यार तुम लोग? अब लो, वो बैटरी अरेंजमेंट हो, यहां से ले लो। अब सोच, क्या अब ये व्हीटस्टोन है? अब इस तार में करंट 0 है। अरे है कि नहीं है? बैटरी अरेंजमेंट में देखना। हाँ, तो ऐसे फंसने का नहीं है ना। आइए और देखते हैं। आइए, आपको समझनी पड़ेगी। 8 4 4 2 3, बोलिए। यहां पे करंट आई बोलनी पड़ेगी। यहां करंट बोल सकते हो क्या? 10 वोल्ट, नहीं 9 वोल्ट ले ले, 9 वोल्ट ले ले। क्या तुम्हें ये देख के लग रहा है कि व्हीटस्टोन है या नहीं है? ये तुम्हें देख के लग रहा है व्हीटस्टोन है या नहीं है? अच्छा चलो सब पहले बताओ तो, ये व्हीटस्टोन है कि नहीं है? देख के तो लोग बताते हैं। ये व्हीटस्टोन है या सिंपल वाला है? व्हीटस्टोन है कि नहीं है? हाँ, एक तो सबको पकड़ लिया। अरे व्हीटस्टोन है तो डायरेक्ट आंसर, व्हीटस्टोन है तो डायरेक्ट आंसर। अविनाश व्हीटस्टोन है तो इस तार में डायरेक्ट आंसर। अरे पहले देख लेना भाई बैलेंस्ड है कि नहीं। हाँ हाँ, एक तो 8 2 16 4 4 16 सही है क्या? हाँ, तो इसका डायग्राम को ऐसे बना सकता है, इसमें क्या सा खास बात है। वो थोड़ा सा अरेंजमेंट, क्या मेरे को डायग्राम बना के दिखाना चाहिए? अरे यार ऐसा लल्लू डायग्राम तो है, वही अपना 3 एम्पियर यहाँ से, समझ गए ना तुम लोग। व्हीटस्टोन ही है भाई, तो क्या बोलते हो यार। हाँ सही है फिर तो। अच्छा, इधर 0 लेंगे, इधर v ले लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे 0, बस यहीं पे फंस गए। तो इसमें x मान लो, इसमें क्या मान लो, इसमें y मान लो। अब सोचो, हाँ तो उसको बनाते कैसे हैं? यहाँ पे अपना v ले ले, देख श्रुति, यहाँ पे अपना 0 ले ले, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो। अरे मान के चलो ना कि बैलेंस नहीं है, क्या दिक्कत है? और इतना याद रखो, अनबैलेंस तुम्हारे सिलेबस में देगा भी नहीं, उधर देख। अच्छा, तो इसको v माना, यहाँ पे v, इस रजिस्टर को देख v और y के बीच में, तो एक बना दिया। अच्छा, v और x के बीच में, ऊपर वाला बना दिया। ये देख r और x के बीच में, सॉरी y और x के बीच में, अच्छा वो भी बना दिया। ये वाला ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा, y और 0 के बीच में ये वाला, ये भी बना दिया। अविनाश देखना, रिपीट ना करना पड़े। 0 और x के बीच में इधर बना दिया। अब मैं तेरे को बोलूं सब तो आ रही है ना अविनाश, अब मैं बोलूं कि ये व्हीटस्टोन है क्या? हाँ है, बैटरी की जरूरत है। ऐसे देखो व्हीटस्टोन है क्या? ये अपना बी पॉइंट, अपना ए पॉइंट, दुबे। अरे आर इंटू आर आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे करेंट 0। व्हीटस्टोन है। अच्छा तुम्हें एक्स और वाई, अच्छा तुम लोग एक्स और वाई यहाँ लोकेट कर ले रहे हो क्या? अच्छा मान के चलो ना थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। अच्छा ठीक है, ये अपना ए पॉइंट, ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लो, तो इसको 0 मान लेते हैं। इसको बी पॉइंट मान लो, इसको वी वोल्ट मान लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा श्रुति पर, ये तो अरे तुम लोग ना क्या बोल रहे हो, पर ये तो 5 सवाल 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा नहीं लग रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 है तो खैर इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं क्या? 6 और 12 कितना होता है रे? देख शायद 6 और 12 4 होता है, नहीं? अच्छा ये दोनों तो पैरेलल में है ना, ये दोनों यहां से यहां तक, इसको मिटा के आप इसको पैरेलल में लिख सकते हो क्या? 4। अच्छा, और ये 6 3 यहाँ पे, एक काम कर, यहाँ पे 3 था ना? अच्छा सुन ले, पहले बता दे रहे हैं, यहाँ पे 6 था ना,
इसको ना 2 ले ले, इसको 2 ले ले, सवाल में बोल रहा हूँ, सवाल में बोल रहा हूँ, इसको 2 ले ले तो फिर आएगा 3, ठीक है, तो फिर 3 आएगा, बोला तो उसको 2 ले ले सवाल में, और इसको यहां से मिटा दे। अब देख जरा, ये 0, यहाँ पे 0 और मैं फंस गया, ये 0, यहाँ पे v वोल्ट मैं फंस गया, ये अपना y, ये अपना x, यहाँ पे अपना v, यहाँ पे अपना 0, यहाँ पे अपना x, यहाँ पे अपना y। श्रुति समझ रही है तू? v और y के बीच में 4 वोल्ट, 4, अच्छा y और x के बीच में 4 वोल्ट, साक्षी गोयनका 0 और y के बीच में 2 वोल्ट, और v और x के बीच में 6, है ना, 6 और 2 कितना आता है? ठीक है, देखो किससे, एक काम करो, देखो किससे 3 आता है उससे ले लो, मेरे को कैलकुलेशन बोला ना, मैं कॉपी में, जानते हो तो तुम लोग, मैं कॉपी में नहीं रहता आंसर, ऐसा बस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देख लो, रेजिस्टेंस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसा कुछ ले लो जिससे कि यहाँ 3 आ जाए, आप देख लो क्या लोगे, मेरे को नहीं पता। खैर, x और 0 के बीच में 3, यहाँ पे देख, अरे मेरा मकसद ये बताना था कि देखो ना, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, क्यों बोला देख ले, तू समझ जाए खुद ही। यहाँ पे तो अपना पता नहीं क्या है, यहाँ पे कितना था, हाँ 3 था, हाँ, ए देख इधर 4 3 12, 6 2 12, तो यहाँ पे करंट आएगा 0। अब तुम देख लो किससे वहां पे 3 किससे यहाँ पे 2 आएगा, वो तू देख ले, मेरा मकसद ये टाइप को कैटेगराइज करना। सुन इधर देख, सब छोड़, इधर देख, सब कोई बोर्ड में देख ले एक बार अच्छे से ढंग से। मैं क्या बोला, तो तुम लोग तो अच्छा तो कर रहे थे यार, तुम लोग को x और y नहीं दिखा यहाँ पे, ये a है, ये b है, इसको अपना v वोल्ट पकड़ ले, इसको यहाँ पे 0 पकड़ ले, और मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे x मान के यहाँ पे y मान लूं, है ना, तो सोचो, हाँ x y तो आया, हाँ तो आसान है ना, ये अपना v ले लो, ये अपना 0 ले लो, इधर अपना आलू भिंडी, मेरा मतलब है यहाँ अपना x ले लो, यहाँ पे अपना y ले लो, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर क्या करें, अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस y और x के बीच में, ठीक है, y और x के बीच में एक रेजिस्टेंस, अरे देखते रहो यार, ये x और v के बीच में, अच्छा v और x के बीच में, अच्छा y और v के बीच में, ओके, y और v के बीच में, सही है, अच्छा a 0 और v के बीच में, अच्छा 0 और v के बीच में, यहां से नहीं, साइड से ले लेना, यहां से 0 और v के बीच में, यहां से एक ले लो, अच्छा 0 और v, अच्छा ये वाला हो गया, और x 0 और x के बीच में, यहां ये 0 और x के बीच में, एक मिनट, ये अच्छा, और 0 और y के बीच में, अच्छा 0 और y के बीच में भी हो गया, देख कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको व्हीटस्टोन के साथ एक सरप्लस डेटा है प्रतीक, कोई टेंशन नहीं है, इतना तो व्हीटस्टोन है ना, ये आर 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 और ये आर, अगर मैं तुम्हें 2 चीज पूछ सकता हूं, इस तार में करंट पूछ सकता हूं, या फिर पूरा का आर इक्विवेलेंट पूछ सकता हूं। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें पूछता हूं इस तार में करंट 0 है, व्हीटस्टोन तो है ना, हाँ ठीक है, ये आर स्क्वायर मतलब यहाँ करंट नहीं है, अच्छा करंट नहीं है तो मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा ही नहीं है। अब अगर इस रेजिस्टेंस का फायदा नहीं है तो मैं पूरा सेटअप का अगर तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछ लूं तो ये फिगर कैसा बन जाएगा, तो क्या ये फिगर तो ऐसा बन जाएगा, ये और ये रेजिस्टेंस का तो कोई काम है ही नहीं, ये और नीचे का एक आर, क्या बोलते हो यार, ये अपना ए, ये अपना बी, आर 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 और आर 2r, आर और आर 2r, 2r 2r आर, आर और आर r/2, है ना, बोलो
समझ आया क्या? अबे और क्या बनाओगे डायग्राम, यही तो बनेगा। देख जरा पहले बता डायग्राम ये बनेगा क्या? डायग्राम ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ वही तो बताना था, वही तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, लिखवाना है तुमको। असर्शन रीजनिंग जेईई मेंस 2013, वही तो लिखवाना है कि तूने इस बैटरी को यहां बनाया। सुन 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 क्या, ये बैटरी, ये पहले बता डायग्राम यहां है, ये बैटरी को आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या? अबे निकाल दो ना, क्या जा रहा है, निकालना। बैटरी को थोड़ा इधर निकाल नहीं सकता क्या? देखना जरा। अच्छा इसको कमा दो, उसको नहीं बढ़ा सकता तो इसको, ये बैटरी को आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? देखो वो बैटरी तो यहां था, निकाल के बाहर निकाल लिया। कर सकते हैं क्या? पहले बता फोटो देख, या फिर मैं तो कहता हूं और निकाल दे, क्या जा रहा है, एकदम ही निकाल देना। तो फिर तू ऐसे लेना, अब देख तो जरा, ऐसे कर सकते हैं क्या? इसको निकाल के उसको डाल दीजिए। वाह, मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, तो एक ही बार में बोल दिया, सही है। अब इसको ना, ये 2 ओम रेजिस्टेंस को इसको अंदर डाल दे, इसको यहां डाल दे। अबे क्या मुद्दा वही है? अबे फिर से तो व्हीटस्टोन ही है ना, फिर से तो व्हीटस्टोन ही है, मतलब वायर पे करंट कितना? 0। रटने वाली बात, इस सिचुएशन से रटने वाली क्या बात है? अगर R5 रेजिस्टेंस जो मिडिल में रहता है व्हीटस्टोन में, उसे और बैटरी के पोजीशंस को इंटरचेंज करोगे फिर भी करंट 0। लिख लो। चलते चलते पूरा बैग है भावनाओं में, और पता नहीं मैं बस रुका नहीं। पता है मैंने क्या किया, देख मैं बता रहा हूं मैं क्या किया। ये अपना B, ये अपना A, फिर पांडे को बोला लेफ्ट पांडे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेफ्ट पांडे। अरे यार यहां नहीं है, फिर मैं बोला लेफ्ट पांडे, और मैं तो रुक ही नहीं रहा हूं प्रतीक, फिर इतना नहीं रुका, डॉट 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 डॉट, अरे बाप, इनफाइनाइट सर्किट, n number of resistors, find the R equivalent, find R equivalent, इनफाइनाइट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ले ठीक है, तेरे को यही जानना है ना, पांडे आर आर आर, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं मेरे को खुद भी नहीं पता। हाँ ठीक है, ऐसे सुन ना, देख कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बता तो। सुन, हेडिंग लगा स्पेशलाइज्ड टॉपिक, लैडर प्रॉब्लम्स, बहुत आता है लैडर प्रॉब्लम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। करते कैसे इसको, एक बात बता, सुनना बढ़िया से, सबको ध्यान से सुनना, एक बात बता, अरे याद है डिफरेंशिएशन में तूने सवाल बनाया था एक बार? अबे वो डिफरेंशिएशन का इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स वाला एक सेक्शन नहीं था, जहां पे आप पूरा पूरा का पूरा y मान लेते थे, y इक्वल टू 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x, वो पूरा का पूरा एक 10x को छोड़ के पूरा y मान लेते थे नहीं? तो मतलब क्या हो जाता था, y इक्वल टू 10x टू द पावर y। सो गए फिर से, याद है तुम्हें ऐसा सवाल कभी जीवन में देखे हो क्या? करेक्ट, हाँ हाँ बस, अब तू समझ ले, देख तुझे नहीं लग रहा है पूरा रिपीट है? तू देख कहां से रिपीट है, तुझे नहीं लगता यहां से रिपीट है? ऐसे कितने खड्डे हैं देखो ना, यहां से ऐसे कितने खड्डे, ये फिर ये फिर ये। अभी सोचो ना, यहां पे अगर n नंबर ऑफ खड्डे हैं, उसमें से एक खड्डा हटा दोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस तो उतना ही आएगा ना, इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, आर इक्विवेलेंट उतना ही आएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ऐसा मान के चलो, अबे रुक बे पांडे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो आर इक्विवेलेंट तो आएगा ना, वो आएगा x, आंसर आएगा x। अरे मैंने ऐसा माना यार, लेट
लेट द आर इक्विवेलेंट बी एक्स, मान सकते हैं ना। तो सोचिए पूरा जो है ना, अबे ए को छोड़ देंगे तो भी ये पूरा यहां तक कितना है, यहां तक क्या पूरा एक्स है? अरे यहां तक एक्स है ना। अब देखो इसके साथ ये, इसके साथ वो, अब इन दोनों को जोड़ भी दोगे तो भी क्या आएगा? एक्स, वही तो मुद्दा है। तो इन दोनों में पैरेलल 1/r प्लस 1/x है कि नहीं? इसका 1/, नहीं इसका 1/, क्यों ना 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 हट, ये तो पैरेलल उसके साथ सीरीज। हाँ इसके साथ प्लस r कर दिया तो आएगा तो x ना। देख जरा 1/r प्लस 1/x, उसके साथ r प्लस कर दिया इक्वल टू x। अरे उतना ही तो आएगा। सॉल्व करते इसको तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अपना r प्लस एक्स अपॉन, अबे सही तो लिखा? नहीं 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 सही नहीं लिखा। इसका भी 1/, होगा क्योंकि इन दोनों का तो 1/, में आता है ना। तो पलटने पे आंसर आएगा। हाँ और जो r के साथ प्लस होगा। सही बात है, सही बात है, 1/, आएगा। हाँ तो मतलब क्या आएगा? rx बाई r प्लस एक्स प्लस r इक्वल टू एक्स। क्या बोलते हो यार? तो यहाँ पे r प्लस एक्स इक्वल्स टू आएगा आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गलत लिखा, एक्स ही लिखो ना यार, अगला स्टेप में कर देता हूं। तो आर स्क्वायर प्लस 2rx इक्वल टू क्या? आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को इधर ले आओ, नहीं एक काम करो इसको उधर ले जाए, एक का वैल्यू निकालना ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आएगा तो क्या आएगा? आर प्लस माइनस रूट अंडर क्या? आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अरे हाँ ना, कुछ बता यार, समझ आ रहा है कि नहीं? सो देख ये आएगा रूट अंडर 5r स्क्वायर, जिसका मतलब है √5r। तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू r प्लस √5r अपॉन 2, या फिर क्या r माइनस √5r अपॉन 2। मुद्दे की बात यह कि ये रेजिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं, माइनस है। अबे √5 का वैल्यू होता है ना 2.236, तो ये तो नेगेटिव है जो कि नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? देयरफॉर फाइनल आंसर आर इक्विवेलेंट क्या निकला? √5 प्लस 1/2 होल इंटू आर। क्या सबको समझ आया है? लैडर प्रॉब्लम्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रतीक सिंपल सिंपल तुझसे बात पूछूं ऐसे सिंपल, मान लो ये अपना एक सर्किट है कि नहीं? एक बैटरी, यहाँ पे बोला V वोल्ट, ये अपना R ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपसे सिंपल से बात पूछूं कि आप ये समझते हो यहाँ पे 0 होगा मतलब यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे V मतलब यहाँ पे भी V होगा तो यहाँ पे भी V। मैं आपसे पूछूं कि जो चार्ज पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स, पांडे, राइट? ओके, तो जो चार्ज पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे हैं ना, मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। करंट इज बेसिकली चार्ज का कलेक्शन सी ना, इलेक्ट्रॉन ही तो दौड़ते हैं। मैं बोला एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है। जब वो चार्ज पार्टिकल यहाँ है, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। वो चार्ज पार्टिकल श्रुति जब यहां खड़ा है तो उसके पास एनर्जी कितना है? चार्ज पार्टिकल सब घूम के आ रहे हैं ना, चार्ज पार्टिकल तो जब यहां पे आके खड़ा है उसके पास एनर्जी कितना है? 0। अरे याद है, भूल गया, बोला था चार्ज पार्टिकल अरे वो चार्ज ले लेके जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से चार्ज ले लेके जाता है ना, आई मीन एनर्जी। फिर अबे इस चार्ज पार्टिकल के पास तो एनर्जी तो 0 है ना, अबे वो रेजिस्टेंस के पास से हो के आया है ना, सब एनर्जी दे के आया है। हाँ तो इस यहां पे जब खड़ा है उसके पास एनर्जी कितना है? 0। अच्छा एक बात बता, जब यही चार्ज पार्टिकल से इधर आ जाता है, इस समय इसके पास एनर्जी कितना है? एनर्जी पूछा मैं। उस चार्ज पार्टिकल का बैटरी को क्रॉस कर गया तो उसके पास एनर्जी कितना होगा? जितना उसका औकात है। अबे तुमने पढ़ा तो है ना QV। हाँ Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है वो एनर्जी का टेंडेंसी, और जैसा जिसकी काबिलियत वैसा उतना एनर्जी उठा के ले चला जाता है। हाँ QV। अरे तुम लोग सुने तो ना ये फॉर्मूला, एनर्जी कितना होता है?
एनर्जी इक्वल्स टू QV। अरे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब मैं तेरे को बोलूं कि मेरे को ये जानना है कि इस सर्किट में, हाँ मेरे को ये जानना है इस सर्किट में पावर कितना है। मेरे को ये इस सर्किट में ये जानना है, इस सर्किट में पावर कितना है, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी। तो रेट बोला मैं, क्या मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट मार दूं डीडीटी के रेस्पेक्ट पे? सोचना थोड़ा सा, क्या मैं क्यू आई मीन डी क्यू बाई डी टी डीडीटी ऑफ क्यू भी लिख सकता हूं? अरे अपना v तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है, तो बताइए डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? क्या v इंटू डी क्यू बाई डी टी? यार तुम लोग कितने लोग जानते हो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? अबे यही तो करंट है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्या ये पावर नहीं है? तुम ध्यान से देखो तो पावर का एक फॉर्मूला है वी आई, हम लोग पढ़े भी है ना क्लास 10th में, पावर v इंटू आई, ये इधर से ही आता है। बोलो क्लियर? अच्छा एक मिनट, इसका पावर का फॉर्मूला है वी आई, वो तो मेरे को पता है, हाँ पावर का फॉर्मूला वी आई। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ओम्स लॉ के तहत v को क्या लिखा जाता है? आई आर। तो क्या पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई स्क्वायर आर? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई को लिख सकता हूं ओम्स लॉ के तहत v बाई आर? तो क्या ये अपना v स्क्वायर बाई आर है? तीनों फॉर्मूला अपने को पता होनी चाहिए, है ना? ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें रटा होना चाहिए। बोलो तीनों फॉर्मूला तुम लोग समझते हो ना, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। अच्छा तू तो पावर बता रहे फॉर्मूला से, मैं बस सिंपली तेरे को पूछूं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 2 सेकेंड्स, पूछ रहा हूं एनर्जी, मांग रहा हूं। हाँ ए तो पांडे, हाँ साक्षी गोयनका सही बोली है। सो पावर का फॉर्मूला अपने को क्या पता होता है? पावर का फॉर्मूला सिंपल अपने को क्या पता होता है, ये आई स्क्वायर आर। अच्छा आई स्क्वायर कितना, 4 इंटू 2, क्या 8 वॉट्स? यार समझ में आना चाहिए, 8 वॉट होगा क्या, जिसका मतलब क्या 8 जूल प्रति सेकेंड। 8 जूल प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना जूल? 8 जूल। एक अच्छा ये 8 जूल क्या है? एनर्जी, मतलब एक सेकंड में 8 जूल एनर्जी, तो 2 सेकंड में कितना? 16 जूल। हीट ट्रांसफर्ड कितना होगा? 16 जूल्स। बोलो क्लियर? अभी इस बात को समझो, ये सब तो सिंपल बातें थे ना, ये जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं पता है, मैं बेसिकली अभी तुम लोगों को थोड़ा सा फील कराता हूं, अभी मैं कहां हूं पता है? अभी मैं कहां हूं, अभी मैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का एंडिंग फेज पे हूं, पता है? हाँ दो तीन एक पोटेंशियोमीटर थोड़ा बताना है, थोड़ा एमीटर गैल्वेनोमीटर बताना है। सुनना सुनना, जैसे एक सिटी का आउटस्कर्ट्स होता है ना, बाहरी इलाका, मैंने दुर्गापुर छोड़ के निकल जाएंगे दूसरे शहर में घुस जाएंगे, हाँ अबे रुक बे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने मैक्सिमम करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा बड़ा इलाका सब कवर्ड हो चुका है, अभी मैं आउटस्कर्ट्स में घूम रहा हूँ। याद कर, देख मैं तेरे को क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ, तुझे ना फील आ जाएगा कि कहाँ हूं मैं। अच्छा 10 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, पहले क्या था 10 में? आपको पहले चार्ज सिखाते हैं, फिर करंट सिखाते हैं, फिर ना फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस सिखाते हैं, रेजिस्टिविटी सिखाते हैं, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो सिखाते हैं, उसके बाद और पता नहीं, हाँ उसके बाद ही तो एक दो को लल्लू सर्किट डायग्राम बताते हैं, है ना? उसके बाद क्या पढ़ाते हैं? हाँ वो ओम्स लॉ वगैरह थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद ही ना पहुंच जाते हैं मतलब इस पे हीट एनर्जी, पावर, वर्क डन, एनर्जी ट्रांसफर पे। तो तू ध्यान से सोच कि हम लोग भी ना, हाँ बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 में वही पढ़े, बस स्केल बहुत ज्यादा है। तू सोच सोच, हम लोग भी शुरू किए थे क्यू देके, फिर देखना हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव किए, है ना? फिर उसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारा सवाल बनाए, फिर सर्किट डायग्राम बनाए। अरे ठीक है सुनना, फिर सर्किट डायग्राम बनाए, बस स्केल बहुत ज्यादा अलग है, बहुत वास्ट है स्केल अपना, है ना? लेकिन जा उसी रास्ते से रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी, फिर हम लोग इस सबको मतलब सर्किट डायग्राम्स हुआ, सर्किट थ्योरी का बहुत ज्यादा एनालिसिस हुआ, अब हम लोग आके पहुंचे हैं एनर्जी और पावर। बस यहाँ पे थोड़ा गुणगान करेंगे, निकल जाएंगे। पॉइंट वाली बात ये नहीं, पॉइंट वाली बात ये है कि मैंने तुझे ये
कहानी तो सुनाया क्यों, क्या जरूरत था मुझे ये कहानी सुनाने का। अब सुन, यहाँ से एक नया अध्याय चालू होता है पांडे। वो कौन सा अध्याय है सर? वो ये है कि आप यहाँ पे चुपचाप एनर्जी और पावर पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग ये जो करंट पढ़ते हैं, ये जो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये बल्ब, ये फैन, लाइट, एसी, टीवी, कंप्यूटर, जो भी है, फ्रिज, ये सभी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक्सक्लूसिव चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब बात बता, हमारे घरों में जो करंट आता है, क्या आता है? करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट है भाई? बता। एसी करंट, डीसी करंट? बताना पड़ेगा। हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट, डीसी करंट? सोच सोच, हमारे घरों में जो करंट आता है वो कैसा करंट होता है, एसी या डीसी? बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे घरों में तो एसी करंट आता है।